Hi guys, welcome back to my YouTube channel. In today's video, we are going to understand the topic for sequence. अगर आपको कोई sequence mentioned है, so sequence is basically you have different numbers. उस पे आपकी sequence क्या क्या value ले रही है. So ये सब हम लोग डिटेल में बात करेंगे. So sequence कब कन्वर्ज होती है, कब डाइवर्ज होती है, सीक्वेंस क्या होती है, वो सब हम लोग समझेंगे. एंड देन वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इज सीरीज. ठीक है. एंड स्पेशली ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है. सो आपने आई एम श्योर क्लास 12 में सुना होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. वहाँ पे उसमें जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे. एंड इन जनरल सीरीज क्या होती है, सीरीज कन्वर्ज कब हो रही है, कन्वर्ज डाइवर्ज कब हो रही है, इससे रिलेटेड कुछ कुछ टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे. सो दैट इज गोइंग टू बी द एजेंडा फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. सो without further ado, let's get started. All right, so let's start talking about the topic. So सबसे पहले सीक्वेंस होती क्या है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं. ठीक है. सो मान लेते हैं कि कोई भी एक फंक्शन डिफाइंड है. किस तरीके का है, मान लो कोई एक फंक्शन है जो डिफाइंड है किन वैल्यूज पे, कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज पे. और वो वैल्यूज क्या हैं, ऑल योर नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5. ठीक है. तो यू हैव अ फंक्शन जो नेचुरल नंबर्स पे डिफाइंड है. ठीक है. सो suppose you have a function f which is defined on for n equals to 1 2 3 ऐसे ऑल द नेचुरल नंबर्स. उसके लिए ये फंक्शन जो है डिफाइंड है. ठीक है. और मान लो कि ये जो फंक्शन है वो किस तरीके का है, लेट्स से 1/n इस फॉर्म का है. ठीक है. इस तरीके का है, या फिर 1/n² मान लो. ठीक है. तो कुछ नहीं करना, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि ये फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट n वैल्यूज के लिए क्या क्या वैल्यूज लेता है. ठीक है. सो जब आप n की जगह 1 रखोगे तो फंक्शन वैल्यू आएगी 1/1² विच इज 1. जब आप फंक्शन में n की जगह 2 रखोगे, 2² इज 4, so you will get 1/4. Then you get 1/9. Then you get 1/16. इस तरीके से गाड़ी आगे चल रही है. जो भी आपकी nth टर्म होगी, ठीक है, दिस वॉज योर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, जो भी आपकी nth टर्म होगी वो होगी 1/n². और ऐसे वैल्यूज आगे बढ़ते जाएंगे. ठीक है. सो दिस इज योर फर्स्ट टर्म. ठीक है. दिस इज योर सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, दिस इज योर nth टर्म. ठीक है. सो इस तरीके से अगर कोई एक फंक्शन फॉर ऑल द नेचुरल नंबर्स लिस्टेड है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस. ठीक है. सो द लिस्ट ऑफ नंबर्स, this list of numbers basically, this list of numbers is called a sequence and a specific type of sequence. ये एक ऐसी sequence है जो infinitely, like you take any values, बहुत आगे तक जाओ, कोई भी basically value ले सकते हो. ठीक है. So इसको हम लोग क्या बोलते हैं, infinite sequence. This is called an infinite sequence. Infinite sequence. ठीक है. जैसे, so this was one example of an infinite sequence. What if I want to understand another sequence? So let's say मेरी sequence है Sn. Sn is basically any nth term. तो इस तरीके से आप represent करते हो. ठीक है. कि ये मेरी जो sequence है, जो भी मेरी sequence है उसकी nth term किस तरीके से represented है. मान लो that is represented like a r raised to the power n. ए कांस्टेंट है, आर भी एक कांस्टेंट है, एन जो है चेंज होता रहता है जैसे आपके नेचुरल नंबर्स चेंज होते हैं. ठीक है. सो ये क्या है, ये आपकी इनफाइनाइट सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है. ठीक है. कि कोई भी nth टर्म को किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे. ठीक है. सो ये वाली जो सीक्वेंस है इसकी पहली टर्म क्या होगी, जब आप n की वैल्यू 1 रखोगे. सो फर्स्ट टर्म इज ए आर. इसकी दूसरी टर्म क्या होगी जब आप n की जगह पे 2 रखोगे. सो ए आर स्क्वायर, AR cube,
जो nth टर्म है वो होगी AR⁻n, और ऐसे ही आगे गाड़ी बढ़ती जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द सीक्वेंस का पहला टर्म, सीक्वेंस का दूसरा टर्म, सीक्वेंस का तीसरा टर्म, सीक्वेंस का nth टर्म, इस तरीके से ये आगे चलते जा रहा है, ठीक है। जब भी आपको कोई भी एक सीक्वेंस रिप्रेजेंट करनी है तो सिंबॉलिकली सीक्वेंस को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सो वी से कि आप जो भी सीक्वेंस का nth टर्म है, अगर उसका कोई पैटर्न है तो वो लिख दो, एंड देन यू कैन जस्ट राइट इट लाइक दिस कि n की वैल्यू जो है 1 से लेके इंफिनिटी तक जाती है। दिस इज वन वे इन विच यू कैन रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस सिंबल। दिस इज बेसिकली अ सिंबल फॉर सीक्वेंस। या फिर आप लोग इस तरीके से भी सिंपली लिख सकते हो कि ओके दिस इज माय सीक्वेंस, सो दिस इज ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड कि यू नो योर सीक्वेंस इज डिफाइंड फॉर ऑल द natural numbers. This any infinite sequence is defined for all natural numbers, ठीक है। So these are the symbols for your sequence, ठीक है जी। अब अलग अलग तरीके की सीक्वेंस हो सकती है, कोई भी एनी काइंड ऑफ सीक्वेंस। मान लो आपकी सीक्वेंस है समथिंग लाइक दिस, दिस इज 1/n, आपकी सीक्वेंस इस तरीके की है, तो ये सीक्वेंस क्या है, ऐसी सीक्वेंस है जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है 1, सेकेंड 1/2, थर्ड 1/3, 1/4, ऐसे चलते जा रहा है, ठीक है। nth टर्म 1/n, और ऐसे आगे गाड़ी आगे बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो जब भी आप सीक्वेंस के बारे में बात करते हो, वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कम्स अप इज कि क्या आपकी सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है, क्या कोई नंबर है जिसके नजदीक आपकी सीक्वेंस जाती जा रही है एज यू मूव ऑन एंड ऑन एंड ऑन, एज योर एन वैल्यूज गोज हायर एंड हायर, क्या आपकी सीक्वेंस कोई एक नंबर को अप्रोच कर रही है। सो इट्स लाइक द आइडिया ऑफ लिमिट ओनली कि यू नो एज यू अप्रोच एनी नंबर व्हाट इज हैपनिंग टू योर फंक्शन। सो बेसिकली whether a sequence converge or not is like asking a question कि जब when your n value is tending to infinity, where is your you know nth term approaching, जो भी आपकी nth term है when n is tending to infinity, where is that number going, ठीक है। आप कब बोलते हो कि आपकी सीक्वेंस कन्वर्ज करती है, सो इफ आई वांट टू डिफाइन दैट, ठीक है। सो आई से अ सीक्वेंस, कोई भी एक सीक्वेंस है मेरे पास, ठीक है, मैं बोलूंगी कि वो सीक्वेंस मान लो ये है, मैं बोलूंगी दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जिंग, सो अ सीक्वेंस Sn इज सेड टू कन्वर्ज। कब हम बोल पाएंगे कि वो कन्वर्ज कर रही है, व्हेन सो दिस सीक्वेंस कन्वर्ज टू अ नंबर S इफ जो भी आपकी सीक्वेंस की nth टर्म है, this nth term is arbitrarily close to the number S for all n sufficiently large. सो बेसिकली ये स्टेटमेंट क्या कह रही है कि हम बोलते हैं कि कोई भी एक सीक्वेंस है वो किसी एक नंबर एस को कन्वर्ज कर रही है, कब, तब जब आपकी जो सीक्वेंस है उसकी कोई भी nth टर्म है, जैसे ही आपकी n की वैल्यू लार्ज होती जा रही है, आपकी जो भी टर्म है वो s नंबर के नजदीक जाते जा रहे हैं, ठीक है। सो एज योर n वैल्यू इज गोइंग लार्जर एंड लार्जर, आपकी जो टर्म है सीक्वेंस की जो भी टर्म है वो आपके नंबर s को अप्रोच करती जा रही है, उसके नजदीक जाते जा रही है, ठीक है। सो इसको लिखने का तरीका क्या है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, सो व्हेन योर n वैल्यू इज गोइंग टू इंफिनिटी, आपकी जो सीक्वेंस है वो एक नंबर s जो है उसको कन्वर्ज कर रही है, एक नंबर s है उसको अप्रोच कर रही है, ठीक है। या तो आप ऐसे लिख सकते हो व्हेन योर सीक्वेंस इज कन्वर्जिंग, और यू कैन से कि आपकी जो nth टर्म है वो एक नंबर s को अप्रोच करती है जब आपकी n वैल्यू इंफिनिटी को अप्रोच करती है। इंफिनिटी को अप्रोच माने n वैल्यू बिकमिंग लार्जर, ठीक है, एज n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है। दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन। सो जब भी आपके n वैल्यू बिगर एंड बिगर होते जा रहे हैं, तो अगर आपके जो nth जो भी आपकी सीक्वेंस है वो किसी नंबर को अगर कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज, then you say that your sequence is converging to that particular number S, ठीक है। सो
और अगर ऐसा है कि आपकी सीक्वेंस किसी भी किसी नंबर को कन्वर्ज नहीं कर रही है, देन यू से दैट योर सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जिंग, इट्स बेसिकली डाइवर्जिंग. ठीक है. सो इफ अ सीक्वेंस does not converge, ठीक है, to any real number, हम लोग क्या बोल देते हैं, we say that it diverges. ठीक है जी, हम बोल देते हैं कि आपकी जो सीक्वेंस है वो डाइवर्ज कर रही है. ठीक है. अब मैं फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरी सीक्वेंस जो है वो है -1 रेज टू द पावर n. ठीक है जी, -1 रेज टू द पावर n. ये जो टर्म है इसकी फर्स्ट टर्म जो है वो क्या होगी, n की वैल्यू आप 1 रखोगे तो पहली टर्म होगी -1. सेकेंड टर्म क्या होगी, n की जगह 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, -1 रेज टू द पावर 2 विच इज 1. थर्ड टर्म -1, फोर्थ टर्म 1. ऐसे ना ये ऑसिलेट करता जा रहा है, -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1. तो अब आप मुझे ये बताओ कि भाई कोई एक, जब आप n की वैल्यू बिगर बिगर भी करते रहोगे, व्हेन योर n वैल्यू इज बिकमिंग लार्जर एंड लार्जर, क्या आपकी जो सीक्वेंस वैल्यू है वो किसी नंबर को अप्रोच कर रही है? नहीं. जब आपकी n वैल्यू ऑड है तो फिर ये हो रहा है -1, अगर इवन है तो ये हो रहा है +1. तो कोई एक नंबर तो मेरे को मिल ही नहीं रहा जिसको मेरी जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रही है. सो दिस इज द केस ऑफ अ सीक्वेंस विच डज नॉट कन्वर्ज टू एनी नंबर. इट दिस इज अ सीक्वेंस विच इज डाइवर्जेंट, इट डाइवर्जेस. ठीक है. सो ये एक डाइवर्जिंग हो गया, डाइवर्जेस, diverges, the sequence diverges. ठीक है. On the other hand, let's say, let me take up an example which is something like मान लो 5 raised to the power n. अब ये कैसी सीक्वेंस हो गई? सो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, 5. दूसरी टर्म क्या है, 5 स्क्वायर. तीसरी टर्म क्या है, 5 क्यूब. ऐसे चलते जा रहा है, चलते जा रहा है. 5, 25, 125, 125 into 5 is I think 625. It keeps going on, going on, going on. तो जैसे जैसे आपकी n की वैल्यू लार्जर एंड लार्जर हो रही है, ये जो क्वांटिटी है ये बढ़ती जा रही है. ठीक है. ऐसा नहीं है कि कोई नंबर को अप्रोच करिए. n इज इनफाइनाइट, दस नंबर इज ऑल्सो बिकमिंग इनफाइनाइट. ठीक है. So when your sequence value, approaches infinity, that is not when you say कि it's convergent. ठीक है. If it's reaching infinity, it again diverges. ठीक है. कोई एक नंबर को अप्रोच नहीं कर रही है. ठीक है. So even here it diverges. For that matter, कोई भी पावर ले लो, anything a raised to the power n, और a वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो ये जो भी सीक्वेंस होगी वो डाइवर्ज कर रही होगी. ठीक है. ओके. मान लो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 1/2 रेज टू द पावर n. ठीक है. 1 से बड़ा तो पहले ही बता दिया, सारे डाइवर्जिंग है. अब ये जो है ये किस तरीके की सीक्वेंस है? अब इसके फर्स्ट टर्म क्या होगी, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32. ऐसे ये जो नंबर है ना, जैसे जैसे आपका डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है, नंबर एक्चुअल में छोटा होता जा रहा है. ठीक है. आप 2 रेज टू द पावर 10, 12, 14, 15 ऐसे कुछ भी करते जाओ, आपका जो डिनोमिनेटर है इट्स बिकमिंग बिगर एंड बिगर, द नंबर इज गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू 0. ठीक है. जैसे जैसे आपके वैल्यूज ये बढ़ते जा रहे हैं, as your n value is going to infinite, this number is becoming huge, denominator is becoming huge, and because of that आपका न्यूमिनेटर छोटा होता जा रहा है. सो दिस नंबर इज कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू 0. ठीक है. सो हम देख रहे हैं कि हाँ आपका नंबर जो है, एक नंबर है 0, उसके नजदीक जाते जा रहा है. सो इन दिस केस योर सीक्वेंस इज कन्वर्जिंग टू नंबर 0. ठीक है. दैट इज अनदर एग्जाम्पल. ऐसे फॉर डिफरेंट डिफरेंट केसेस you'll have to figure out whether your sequence is converging or diverging. ठीक है. तो आपको पैटर्न देखना है और उसके हिसाब से आंसर करना है. ठीक है जी. सो okay, let's say we have a case like this. You have nth term which is 5 minus 2n. ठीक है. मान लो ये सीक्वेंस है. ठीक है. फर्स्ट टर्म क्या होगी, 5 minus 2/1. सेकेंड टर्म क्या होगी, 5 minus 2/2. थर्ड टर्म क्या होगी, 5 minus 2/3. 5 minus 2/4.
5 में से ही चीजें आप माइनस कर रहे हो, बट एवरी सिंगल टाइम दैट द थिंग दैट यू आर सब्ट्रैक्टिंग इज गोइंग डाउन, ठीक है। तो ये वाला जो टर्म है जो आप 5 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये बहुत लाइक इट्स गोइंग डाउन एंड डाउन एज योर n वैल्यू इज इंक्रीजिंग. So when n is becoming very, very large, this number that you're subtracting, this is becoming very, very smaller. तो आपकी जो एस एन nth टर्म है वो किस नंबर को अप्रोच कर रही है? इफ n is becoming very, very larger, वो 5 को अप्रोच कर रही है, बिकॉज ये वाली टर्म धीरे धीरे वैनिश होती जा रही है, ठीक है, गायब होती जा रही है. तो आपकी जो सीक्वेंस है वो किस नंबर को कन्वर्ज कर रही है? नंबर 5 को, ठीक है. इस तरीके से यू विल हैव टू आंसर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन. सो दिस इज कन्वर्जिंग टू 5. All right. Okay. Another example that we have is you have a sequence n square minus 1 divided by n. If you have a sequence like this. So ये converging है कि diverging है, और converging है तो कहाँ, diverging है तो हमें नहीं बताना कहाँ, ठीक है. So if you do Sn, तो you know n minus 1 by n. तो इसको अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है? जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी ये वाला नंबर बढ़ता जाएगा और ये वाला नंबर छोटा होता जाएगा, ठीक है. ये वाला नंबर जैसे जैसे एन वैल्यू बढ़ाओगे ये बड़ा होता जाएगा, इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट होता जाएगा. एंड व्हेन यू डू दिस एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस नंबर टेंड्स टू 0. सो एक्चुअली ये जो सीक्वेंस है ये बड़ी 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 होती जा रही है. इट्स नॉट अप्रोचिंग एनी नंबर, ठीक है. सो इन दैट केस दिस सीक्वेंस इज डाइवर्जिंग, ठीक है, क्योंकि कोई एक रियल नंबर नहीं है जिसपे मेरी सीक्वेंस जो है कन्वर्ज कर रही है, ठीक है. सो इस तरीके के अलग अलग प्रॉब्लम्स जो है आपसे पूछे जा सकते हैं रिगार्डिंग सीक्वेंस, वेदर सीक्वेंस इज कन्वर्जिंग, नॉट कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है. इस तरीके के प्रॉब्लम्स आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है. So yeah, so that was another topic for infinite sequence. The other thing that we have to talk about is series. So let's see and let's talk more about series. And in this entire topic of series, there is one special series that we will be talking about, which is geometric series. So you might have heard the term geometric progression. So arithmetic progression आपने पढ़ा होगा, ऐसे ही geometric progression भी होता है. I'm sure you must have done that somewhere, but even if you have not done that, let's do that. So geometric series क्या होती है और उसके सम किस तरीके से निकालते हैं, that is what we are going to understand now. Alright guys, so let's start talking about geometric series now, ठीक है. So सबसे पहले तो geometric series क्या होती है, क्या स्पेशल है उसके बारे में, एंड उसके रिलेटेड टॉपिक्स फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है. ऑल राइट. सो एनी सीरीज ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्म, ठीक है, जो अभी मैं लिखने वाली हूँ. सो ज्योमेट्रिक सीरीज, सो इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ सीक्वेंस, एक तरीके से आप कह सकते हो, ठीक है. सीक्वेंस में डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स होते हैं. जब भी आप सीरीज के बारे में बात करते हो तो सीरीज में यू स्टार्ट एडिंग ऑल दोज सीक्वेंस नंबर्स, ठीक है. सो इफ आई हैव अ सीक्वेंस लाइक दिस कि फर्स्ट टर्म इज ए, फिर मेरी जो अगली टर्म है वो कैसे मिलती है मुझे, मेरी जो फर्स्ट टर्म है, मेरी बेसिकली जो प्रीवियस टर्म है, मैं उसको किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करूं. सो मैंने वो जो नंबर है जिससे मल्टीप्लाई किया है वो आर. फिर मेरे को इससे अगली टर्म कैसे मिलेगी, जब मैं ये जो टर्म है पिछली वाली टर्म उसको एक नंबर सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूं. सो आई गेट ए आर स्क्वायर, देन आई गेट ए आर पावर 3, ठीक है. एंड देन मेरी जो दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, इस तरीके से मेरी जो nth टर्म है वो क्या होगी, ए आर रेज टू द पावर n माइनस 1. nth टर्म ये कैसे होगी, आर रेज टू द पावर n क्यों नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट टर्म में आर की पावर 0 थी, 1 थी, 2 थी, तो nth जो टर्म है उसमें आर की पावर क्या होगी, n माइनस 1, ठीक है. सो दिस इज माई nth टर्म, ठीक है. सो बेसिकली दीज आर दी n टर्म्स दैट आई हैव, ठीक है. ये मेरे पास n टर्म्स है. सो ज्योमेट्रिक सीरीज एक स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज है जहां पे
you are basically, if you take the ratio between any two terms, so second and first term का ratio लोगे तो वो एक constant आएगा which is r. थर्ड और सेकंड टर्म का रेशियो लोगे तो वो क्या आएगा आर. सो कांस्टेंट रेशियो यू हैव टू मेंटेन बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट टर्म. इसी को हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं. ठीक है, या फिर आप ये कह लो कि आप अपने अलग अलग टर्म्स को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते जा रहे हो. ठीक है, सो दैट इज योर ज्योमेट्रिक सीरीज. ठीक है, व्हाट इफ समबडी गिव्स यू द टास्क कि आपको ये जो भी सीरीज है इसको सम करना है. ठीक है, सो ज्योमेट्रिक ये जो भी सीक्वेंस है, ये जो भी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं, यू हैव टू ऐड ऑल ऑफ देम. ठीक है, इफ समबडी आस्क्स यू टू डू दैट, देन व्हाट हैपेंस. ठीक है, सो द क्वेश्चन इज व्हाट इफ यू टू ऐड ऑल दीज नंबर्स. सो बेसिकली आपको क्या निकालना है कि आप एक सम निकाल रहे हो n टर्म्स का. ठीक है, और वो टर्म्स क्या हैं, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, ऐसे इसको ना आप सम करते जा रहे हो. ठीक है, तो आपको इसको सम करना है. ठीक है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका है इसके सम को फिगर आउट करने का. अब इस सम का स्पेशल नाम भी है विच यू कैन से दैट सम ऑफ अ फाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज. ये मेरी जो ज्योमेट्रिक सीरीज है, it is finite. Finite money, it has limited number of terms. So whenever you have limited number of terms and you have to add, then what happens? ठीक है, so to do the summation आप क्या कर सकते हो, जो भी आपकी r वैल्यू है, जो भी आपका रेशियो है जो आप मेंटेन कर रहे हो बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स, आप क्या करो, ये जो इक्वेशन है उस पूरी इक्वेशन को उस r से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, सो आप क्या कर रहे हो, r टाइम्स एस एन. एस एन ये है, अब इस एस एन को आप आर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तब क्या होगा, यू गेट ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, इस तरीके से चल रहे हो, प्लस ए आर एन. यहाँ पे एन माइनस वन था, आर से मल्टीप्लाई किया, पावर हो गई एन. तो दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, यू सी दिस इज माई एस एन, दिस इज आर टाइम्स एस एन. ठीक है, अगर आप क्लोजली देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी, वो ये है कि देखो, इसकी सेकंड टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म, इसकी थर्ड टर्म, इसकी सेकंड टर्म, बहुत सारी चीजें कॉमन है, राइट. तो ये वाली टर्म बस रह रही है और ये वाली एक नई टर्म है. इनमें जो डिफरेंट है, बाकी एवरीथिंग इज एग्जैक्टली द सेम. सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सब्ट्रैक्ट द सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, सो अगर मैं ऐसा करती हूँ, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम वन, वन में से सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, दिस इक्वेशन माइनस दिस, सो बेसिकली आई एम डूइंग एस एन माइनस आर टाइम्स एस एन. तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये सब पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ऐसे होते जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये कट होते जा रहा है, ये भी कट हो जाएगा इससे पिछले टर्म में, ये बच जाएगा नेगेटिव में और ये पॉजिटिव में. सो आपके पास क्या बचेगा, a माइनस ए रेज टू द पावर ए आर रेज टू द पावर एन, ये आपके पास टर्म बच जाएगी. ठीक है, आपका गोल है एस एन निकालना है, एस एन इज बेसिकली द सम. ठीक है, तो आप वो निकालो. तो फिर क्या हो रहा है, एस एन को कॉमन ले लिया, वन माइनस आर, दिस इज ए कॉमन ले लिया, वन माइनस आर रेज टू द पावर एन, and Sn is nothing but a times 1 minus r raised to the power n divided by 1 minus r. ठीक है, सो ये हमने सम निकाल लिया. आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन दिस फॉर्मूला समवेयर इन योर लाइफ कभी भी, बट इफ नॉट, दिस इज योर फर्स्ट टाइम, नो वरीज, हमने डिराइव भी किया है कि इस सम को कैसे निकालते हैं. ठीक है, सो इवन इफ यू फॉरगेट यू कैन जस्ट डू दैट. सो अगर आपको एक फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम करना है तो वो क्या होता है, आपकी जो भी फर्स्ट टर्म है और जो भी आपका रेशियो है. ठीक है, सो वन माइनस रेशियो रेज टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय वन माइनस रेशियो इनटू व्हाटएवर इज योर फर्स्ट टर्म. ठीक है, सो ये आपकी फर्स्ट टर्म हो गई. ठीक है, और ये हो गया आपका रेशियो या कांस्टेंट, जो भी आप बोलना चाहो, and n is your number of terms. ठीक है,
इस हिसाब से आप बहुत ही आसानी से ये जो सम है इसको कैरी आउट कर सकते हो, ठीक है। ओके, देयर इज वन थिंग दैट वी टू मेक श्योर इज, अब ये जो रेशियो है वो 1 नहीं हो सकता, r कांट बी 1, अदरवाइज दिस सम विल नॉट एग्जिस्ट। इफ r इज 1, यहाँ पे आप 1 पुट करोगे, सो 1/0, you know that becomes नॉन डिफाइंड एंटिटी। एंड वाई, अगर आर 1 है तो बेसिकली आपकी जो टर्म है वो क्या है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए ऐसे है, तो ठीक है। अगर सम करना है तो एन टर्म्स का तो एन टाइम्स ए, तो फिर ये सब पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो वी हैव टू इंश्योर कि ओके दिस इज नॉट व्हाट शुड हैपन, ठीक है। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज कि एक लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स है, एन टर्म्स है, उनको सम करना है। what if you think about saying कि my series is not finite, fixed terms नहीं है मेरे पास, मैं इनफाइनाइट टर्म्स का सम करना चाहती हूँ, ज्योमेट्रिक सीरीज है उसमें इनफाइनाइट टर्म्स का मैं सम करना चाहती हूँ, तब क्या होने वाला है। सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज दिस n इज नॉट n, कोई एक फिक्स नंबर नहीं है, 10 20 30 ये नहीं है, इट्स इनफाइनाइट, ठीक है। इन दैट केस व्हाट इज द सम ऑफ दैट इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, वो क्या होने वाला है, ठीक है। सो अगर आपके पास इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, सो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का बेसिकली मतलब है यू हैव अ सीरीज लाइक दिस, सो बेसिकली उसका जो भी सम होगा a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर रेज टू द पावर n-1 प्लस ऐसे चलते जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको इसका सम करना है तो पहली बात तो जो भी मेरा अगर n टर्म्स होती तो मेरा सम क्या होता, वो अभी अभी हमने निकाला है दिस। सो वी नो दैट Sn इज a टाइम्स 1 माइनस r रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। और हमें ये चेक करना है कि भाई जैसे जैसे आपकी n की वैल्यू इनफाइनाइट होती जा रही है तो आपका ये जो सम है व्हाट विल हैपन टू दिस। सो ये जो मेरा सम है इसमें a एज इट इज रहता है, 1 माइनस r एज इट इज रहता है, द ओनली प्लेस वेयर आई हैव n इज हियर। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि भाई इसको क्या हो रहा है, r रेज टू द पावर n को क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग टू दिस, व्हाट हैपेंस टू दिस, दैट विल टेल मी कि मेरा जो सम है वट एवर इज हैपनिंग टू दैट, ठीक है। सो इसको क्या हो रहा है दैट विल बी कंप्लीटली डिटर्मिन्ड बाय व्हाट इज हैपनिंग टू दिस पर्टिकुलर नंबर, बिकॉज एवरीवेयर एल्स दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन n एट ऑल, ओनली दिस इज डिपेंडेंट, ठीक है। ओके चलो, तो अब एक चीज है, अब आप ये देखो कि मान लो इफ ये जो भी आपकी r वैल्यू है, ठीक है, दिस इज समथिंग विच इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1। सो बेसिकली ये 1 से छोटा और -1 से अगर बड़ा है, ठीक है। सो क्या हो रहा है, देन व्हाट हैपेंस। सो लेट्स से यू सी दिस इज समथिंग विच इज 0.5, ठीक है। तो कोई एक नंबर है जो 1 से छोटा है, ठीक है, लेट्स से पॉजिटिव है, अभी 0.5 के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी आप पावर बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे सीक्वेंस के केस में एग्जाम्पल देखा था 1/2, 1/4, 1/18, 1/16, 1/32। तो ये नंबर किसको अप्रोच कर रहा है, एज योर n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी इट्स अप्रोचिंग 0। सेम थिंग अगर आपके पास यहाँ पे ना माइनस भी होता, नेगेटिव 0.5 भी होता, तब क्या होता, पहली टर्म आपके पास क्या हो जाती, पहली टर्म होती नेगेटिव, फिर दूसरी टर्म होती पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो ये ऑल्टरनेट तो कर रहा है, बट ये जो ऑल्टरनेट मतलब पहले ये वैल्यू, सॉरी ऑल्टरनेट माने ऐसे कि पहले ये नेगेटिव वैल्यू फिर पॉजिटिव वैल्यू, तो ये ऑल्टरनेट तो कर रहा है, बट ये जो फ्रीक्वेंसी है ये छोटी 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 होती जा रही है, इस तरीके से वैल्यूज चेंज हो रही हैं। सो नेगेटिव पॉजिटिव तो हो रहा है, बट अल्टीमेटली इट्स अप्रोचिंग 0, ठीक है। 0 से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरीके से वैल्यूज मूव कर रही हैं, ठीक है। सो दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज 0, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। तो ये वैल्यू इस तरीके से जो है डाई डाउन कर रही है और 0 को अप्रोच कर रही है, ठीक है। सो दैट काइंड ऑफ टेल्स मी कि अगर आपका ये जो रेशियो है, कांस्टेंट रेशियो, कॉमन रेशियो, जो भी आप बोलना चाहो, अगर ये -1 और 1 के बीच में है, तब ये वाली जो टर्म है ये गायब हो जाती है। तो फिर आपका सम किस नंबर को अप्रोच करता है,
आपका जो सम है ये चीज वैनिश हो गई, ये 1 है, ये a है, ये 1 माइनस r है, तो आपका जो सम है ऐसे इन्फिनिटी कह लो, वो क्या हो जाता है, दैट इज a ओवर 1 माइनस r। ठीक है, दिस इज बेसिकली व्हाट योर सम बिकम्स। बट व्हाट इफ, अब ये वाले केस में तो चलो ठीक है, एक नंबर मिल गया जिसपे आपका सम कन्वर्ज कर रहा है, बट व्हाट इफ दिस r इज नॉट बिटवीन दीज नंबर्स। सो दो और केसेस हो सकते हैं, राइट? हो सकता है कि आपका जो नंबर है r वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, और r इज लेस देन इक्वल टू -1। ये जो टर्म है इसको लिखने का बहुत आसान तरीका क्या है कि आप लिख दो कि मॉड ऑफ r इज लेस देन 1। और ये जो मैंने लिखा है इसको लिखने का बहुत तरीका अच्छा है कि मॉड ऑफ r इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये वाला केस भी बच गया, r तो कुछ भी वैल्यू ले सकता है। तो मैं ना ये वाले केस छोड़ के -1 और 1 को छोड़ के बाकी पहले डिस्कस कर लेती हूँ कि r की वैल्यू 1 और r की वैल्यू -1 बाद में डिस्कस करूंगी, ये मैं डिस्कस करूंगी अभी। What if r is greater than 1, और you can say r is less than -1? 1 से बड़ी 2 3 4 5 ऐसा है, -1 से छोटी -2 -5 ऐसे है। तब अगर आप r रेस टू द पावर n को देखो तो एनीथिंग विच इज ग्रेटर देन 1, इफ यू कीप डूइंग इट्स पावर इट विल टेंड टू इनफाइनाइट। तो ये तो नंबर भाई इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है। सेम थिंग अगर आपके पास एक नंबर है r, उसको आप रेस टू द पावर n कर रहे हो और वो वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है, तो वो क्या होगा, एक तो पॉजिटिव नेगेटिव होता रहेगा, एक तो पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, पॉजिटिव नेगेटिव अब बड़ा होता जाएगा, सो देयर इट वाज डाइंग डाउन, अब इसका उल्टा हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, पहले छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी, ऐसे 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 वैल्यू अप्रोच बढ़ते जा रही है। ठीक है, सो अगेन योर वैल्यू इज नॉट कन्वर्जिंग। सो उस केस में ये जो वैल्यू है वो किसी एक नंबर को अप्रोच नहीं कर रही है, तो उस केस में आप ये जो सम है ये कोई एक नंबर को अप्रोच नहीं कर रहा है, इसलिए आप बोल रहे हो कि दिस सम इज डाइवर्जिंग एंड इट्स नॉट कन्वर्जिंग टू एनी नंबर। ठीक है, सो यू कैन से दैट एस एन डाइवर्जेस या डज नॉट कन्वर्ज, डज नॉट कन्वर्ज। ठीक है, दिस इज व्हाट यू कैन से, दैट इज द फर्स्ट थिंग। तो ये वाला केस भी हो गया और ये वाला केस भी हो गया, इस केस में कन्वर्ज कर रहा है, इस केस में सम की कोई वैल्यू कन्वर्जेंट हमें मिल नहीं रही। अब दूसरा केस है 1 और तीसरा फाइनल केस है -1। तो अगर आपकी r की वैल्यू 1 है और आपको सम करना है इनफाइनाइट, तो आपकी जो टर्म्स हैं वो क्या है, ए टिल इंफिनिटी। तो आप सम करते जा रहे हो, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए करते जा रहे हो टिल इंफिनिटी, तो कितना हो जाएगा, n टाइम्स ए, और n इनफाइनाइट, सो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो वहां पे भी सम कन्वर्ज नहीं कर रहा है। अगर आपकी r की वैल्यू -1 है तब क्या हो रहा है, ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए, तो कभी वो +1 हो रहा है कभी -1 हो रहा है, डिपेंडिंग। सो कभी वो बेसिकली ए हो रहा है, कभी ओके, ऑल राइट। सो बेसिकली if r is -1, so a then -a then a then -a, तो आप इनको अगर ऐड करते जा रहे हो, ठीक है, इफ यू हैव n value is if it's even तो number is 0, if it's odd then the number that you remain is a, so या तो a होगा या 0 होगा, तब भी वहां पे ये कन्वर्जेंट वैल्यू नहीं मिल रही है। सो द बॉटम लाइन ऑफ दिस इंटायर डिस्कशन इज कि अगर आपकी r वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है तो आपका जो सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज, इट डाइवर्जेस। ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज अगर है, एंड अगर r की वैल्यू लेस देन 1 है देन द सम इज a ओवर 1 माइनस r। ठीक है, तो डाइवर्जेंट सीरीज कौन सी होती है और कन्वर्जेंट सीरीज कौन सी होती है? कन्वर्जेंट सीरीज ऐसी सीरीज है जिसका सम एक फाइनाइट वैल्यू को अप्रोच करे। डाइवर्जेंट सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसका सम एक फाइनाइट वैल्यू को अप्रोच ना करे, या तो वो इनफाइनाइट हो या वो एक ऐसे ऑसिलेटिंग वैल्यू हो रही है। ठीक है, कोई भी एक फाइनाइट नंबर को वो अप्रोच नहीं कर रहा है। ठीक है, सो कन्वर्जेंट सीरीज जो है इट हैज अ फाइनाइट सम। ठीक है, कोई भी एक कन्वर्जेंट सीरीज होगी इन जनरल ऑल्सो, तो कोई भी एक सीरीज है जिसका सम फाइनाइट है,
ठीक है, तो वो एक कन्वर्जेंट सीरीज है. एंड अ डाइवर्जेंट सीरीज हैज नो फाइनाइट सम. उसका सम इनफाइनाइट हो सकता है, बट दैट इज नॉट समथिंग विच इज फाइनाइट. ठीक है, तो उसका सम फाइनाइट नहीं. फाइनाइट माने सम फिक्स्ड नंबर. ठीक है. ओके, सो all right, so basically that is our entire discussion on geometric series. Now what we are left with, we have to, there is a discussion on general तरीके के series को किस तरीके से sum करते हैं, उसके कुछ कुछ topics हैं. Although that topic is mentioned as optional, but I would still want to do that, so I'll do that. And उसके बाद जो हमारा next topic है, that is present discounted value. सो वहाँ पे भी हमारा ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज है वो काफ़ी वाइडली यूज होगा. सो जो प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू है एंड ऑल ऑफ दैट, उसमें भी ज्योमेट्रिक सीरीज के सम और ये सब का काफ़ी काफ़ी ज़्यादा यूसेज है. सो ओके, सो आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज का सम किस तरीके से हम निकालते हैं. So that is it for this particular topic. I will still be uploading, I think, one more video on, present discounted value and general series को किस तरीके से sum करना है, उसके कुछ कुछ topics. So that we will be doing in our next lecture, and I hope you were able to understand. So if you did, please subscribe to my channel, like this video, share it with your friends, and stay tuned. I'll post another one, I think, today itself. So thank you so much. Take care and have a good night.